स्वामी रामकृष्ण परमहंस एकमात्र उस महाकाली साधना के उपासक रहे जिन्होंने उस महाकाली को सिद्ध कर रखा, महाकाली को स्वयं में जागृत कर रखा, जो महाकाली को स्वयं अपने सम्मुख साक्षात उन्हें निहारते थे, और जिनके शिष्य विवेकानंद उसी शक्ति के माध्यम से कैसे अपने आप में एक उद्भट विद्वान कोई बन सकता है, कैसे अपने आप में उस विद्वता को, उस ज्ञान को, उस महिमा को, उस गरिमा को प्राप्त कर सकता है कोई साधक, कोई शिष्य, कोई सुजान बन सकता है, कैसे अपने आप में विश्व विजय का पताका हम लहरा सकते हैं, कैसे अपने आप में एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बन सकते हैं। महालक्ष्मी शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में सभी प्रकार की श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रकार के संसाधनों के बीच में रहते हुए संसाधनों से विलग पार और परे की स्थिति, जीवन का वह परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, लक्ष्मी जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या बना रखा है? वह जो आपने बना रखा है जीवन का, वह हर एक लक्ष्य जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए जीवनदायी हो, वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो। पर मूल रूप से लक्ष्मी का जो मूल उद्देश्य है, वह जीवन का लक्ष्य श्वास आत्मा परमात्मा है। जीवन का वह लक्ष्य श्वास प्राण आत्मा परमात्मा, जीवन का परम आनंद प्राप्त करना, सत स्वरूप उस महासरस्वती, उस राज राजेश्वरी के माध्यम से अपने जीवन की संपूर्णता देना। ध्यान रखना, त्रिगुणात्मक शक्तियों का उपयोग, सदुपयोग, इनकी साधना और उपासना कर अपने जीवन में इन त्रिगुणातीत हो जाने की एक प्रक्रिया है। त्रिगुणात्मक शक्तियों की साधना उपासना से त्रिगुणातीत की यात्रा सद्गुरु के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। भगवान शिव। महाकाली साधना, आपके जीवन में अड़चने आती हैं, आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, आपके जीवन में रोग भी आता है, आपके जीवन में जर्जरता, वृद्धता प्राप्त होती है आपको। महाकाली शक्ति साधना के माध्यम से मैं मेरे जीवन के प्रत्येक प्रकार के जो रोग और शोक है उन्हें समाप्त कर सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एकमात्र उस महाकाली साधना के उपासक रहे जिन्होंने उस महाकाली को सिद्ध कर रखी, महाकाली को स्वयं में जागृत कर रखी, जो महाकाली को स्वयं अपने सम्मुख साक्षात उन्हें निहारते थे, और जिनके शिष्य विवेकानंद उसी शक्ति के माध्यम से कैसे अपने आप में एक उद्भट विद्वान कोई बन सकता है, कैसे अपने आप में उस विद्वता को, उस ज्ञान को, उस महिमा को, उस गरिमा को प्राप्त कर सकता है कोई साधक, कोई शिष्य, कोई सुजान बन सकता है, कैसे अपने आप में विश्व विजय का पताका हम लहरा सकते हैं, कैसे अपने आप में एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बन सकते हैं। ये सब उस महाकाली महाशक्ति साधना के माध्यम से मैं बता रहा था कि कैसे अज्ञान जनित अंधकार को अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन सलाक्या, ज्ञान रूपी अंजन, हमारे अज्ञान तब दूर होंगे जब ज्ञान रूपी कोई अंजन सलाका लेकर बैठेगा और लगाएगा, और गुरु ही होता है एकमात्र कि जो ज्ञान रूपी अंजन लगाता है। त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त तमस गुण, रजोगुण और सतगुण। तो जब हम अपने जीवन के अज्ञान से, अंधकार से मुक्त होंगे इस शक्ति के माध्यम से, तब हम रजोगुण प्रदान लक्ष्मी शक्ति है, महालक्ष्मी शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में
सभी प्रकार की श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के संसाधनों के बीच में रहते हुए संसाधनों से विलग पार और परे की स्थिति, जीवन का वह परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, लक्ष्मी जीवन का लक्ष्य है। क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? क्या बना रखा है? वह जो आपने बना रखा है जीवन का, वह हर एक लक्ष्य जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए जीवनदायी हो, वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो। पर मूल रूप से लक्ष्मी का जो मूल उद्देश्य है, वह जीवन का लक्ष्य श्वास आत्मा परमात्मा है। जीवन का वह लक्ष्य श्वास प्राण आत्मा परमात्मा, जीवन का परम आनंद प्राप्त करना है। यह मानस में हम बना सके लक्ष्मी की उपासना, हम उस महालक्ष्मी की उपासना हम इस रूप में करें। किस रूप में? श्वास प्राण आत्मा परमात्मा, जीवन का परम आनंद परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस महाशक्ति महालक्ष्मी का उपयोग। मानव जीवन का ध्येय परम लक्ष्य परम आनंद परमात्मा एकमात्र महालक्ष्मी शक्ति के माध्यम से, एक ऐसी भक्ति हमारे हृदय में महाशक्ति के माध्यम से प्रकट होती है। हमने तो बड़े पंगु रूप में महालक्ष्मी की उपासना की। जब भी बात आती है कि धन नहीं है धन नहीं है, तो महालक्ष्मी का चित्र टांग कर हम पूजा करते हैं। सिर्फ धन केंद्र बन गया है। हमारे जीवन का केंद्र अगर धन होगा तो दुख और दारिद्र्य मिटेगा नहीं। हमारे जीवन का केंद्र अगर सिर्फ धन होगा तो हमारे जीवन से दुख मिटेगा नहीं, जीवन की चिंता और परेशानी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा धन है आपके पास, लेकिन दुख मिटा, रोग मिटा, शोक मिटा, दारिद्र्य मिटा, दरिद्रता ज्यों की त्यों और बढ़ भी गई। बोले क्या? बोले अभाव है। जबकि महालक्ष्मी साधना महालक्ष्मी महाशक्ति साधना के माध्यम से जीवन में हम परम आनंद परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी महाशक्ति को समझो आप जो विष्णु की प्रिया है। यह शिव प्रिया महाकाली और जो विष्णु प्रिया है, ऐसी अधिष्ठात्री शक्ति महालक्ष्मी, जिसकी उपासना से आराधना से जीवन का वह परम आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और फिर हम आगे इन सब चीजों का परित्याग करके सत स्वरूप उस महासरस्वती, उस राज राजेश्वरी के माध्यम से अपने जीवन की संपूर्णता देते हैं। ध्यान रखना, त्रिगुणात्मक शक्तियों का उपयोग सदुपयोग, इनकी साधना और उपासना कर अपने जीवन में इन त्रिगुणातीत हो जाने की एक प्रक्रिया है। त्रिगुणात्मक शक्तियों की साधना उपासना से त्रिगुणातीत की यात्रा सदगुरु के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। भगवान शिव भावातीतम त्रिगुण रहितम, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त कर, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, ये सब सारी स्थितियां आपको ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वह ब्रह्मानंद वह परम सुख आपको प्राप्त हो, इसलिए आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। आपका ध्येय बने, आपका लक्ष्य बने, आपके जीवन की महिमा और गरिमा इस बात में है कि जीवन का परम आनंद परमात्मा आपके जीवन का लक्ष्य बन जाए। ये सारी शक्तियां आपको सिद्ध हो, ये सारी शक्तियों की साधना आप सदगुरु से प्राप्त करें और अपने जीवन में सारे केंद्रों को स्वतः में जागृत कर अपने श्वासों के सजग प्रहरी बन अपने जीवन को समुज्ज्वलता से, श्रेष्ठता से, संपूर्णता से उस स्थिति में पहुंच जाइए जिसके लिए आपको जीवन मिला है। ऐसा हो सके मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त हो, जीवन में वह परम लक्ष्य परम आनंद प्राप्त कर सके। महाशिवरात्रि महोत्सव के इस 8 दिनी शिविर में मैं प्रथम दिन आप सभी साधकों और शिष्यों को हृदय से आशीर्वाद देता हूं
कल्याण कामना करता हूं कि आपके जीवन में वह संपूर्णता, वह श्रेष्ठता आपको प्राप्त हो जिसके लिए आपको यह जीवन प्राप्त हुआ है। ऐसा हो सके हृदय की हर एक धड़कनों से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आप फिर ना भूल जाएं। याद रखें कि आप अहोभागी हैं, आप बड़भागी हैं। मनुष्य जीवन आपने प्राप्त किया है और इस मनुष्य जीवन में उससे ज्यादा भाग्य है। सदशास्त्र कहता है कि आपको जीवन में जीवित गुरु मुर्दा हो तो क्या आपके जीवन में बदलेगा? गुरु मुर्दा हो तो आपके जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकेगा? जीवित गुरु की आवश्यकता है ना। सिर्फ जीवित ही नहीं चलेगा, जागृत भी हो। वह जागृत हो, आप उसको देखें तो आपके रोम रोम में एक पुलकन हो। आप उसको देखें तो आपके रोम खड़े हो जाए, आपकी आंखें नम हो जाए, आपका हृदय गदगद हो जाए। जागृत गुरु की पहचान की, उसको एक बार देखा तो हमारा मन बदल गया, हमारी आंखें नम हो गई, हमारा हृदय गदगद हो गया गुरु को देखने के अभाव। जागृत गुरु ना, और आगे का क्रम है, वह चैतन्य से हो, चैतन्य ही हो। संपूर्णता से उस परमात्मा की चैतन्यता प्रसाद रूप में अपने साधकों और शिष्यों को बांट देने की क्रिया के लिए वो तत्पर हो। ऐसा कोई चैतन्य गुरु प्राप्त होना चाहिए आपको। ऐसा हो सके आपको यह सब प्राप्त है। परमात्मा ने वह आपको सब कुछ प्रदान किया है। महाशिवरात्रि महोत्सव विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से मैं आपके जीवन को संपूर्ण करना चाहता हूं। आवश्यकता है आप अपने मानव जीवन की धन्यता, श्रेष्ठता और संपूर्णता के लिए आप ऐसी उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त कर सकें। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण।